Hello, my dear young viewers and my dear friends. How are you, my scholars? कैसी चल रही है आपकी पूर्वी? अच्छी चल रही है ना? ओके। और पूर्वी को थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा है तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है और आपके कमेंट्स आते रहते हैं। हर एक को इनकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, सॉल्यूशंस चाहिए हैं और थोड़ी इजी लैंग्वेज में चाहिए। तो थोड़ा इसलिए मुझे टाइम लगता है इसको करने में, ताकि आपके हिसाब से बना सकूं और आपके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकूं, जिससे कि आपको भी पढ़ने में, लर्न करने में और अपने आप फॉर्म करने में आपको अच्छा लगे। ओके, नाउ आज हम करने जा रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड यू नो योर एंड माई सेल्फ रेनू इज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश पूर्वी क्लास 6 यूनिट नंबर 2 फ्रेंडशिप्स, आपको पता है, और पार्ट 3 द चेयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है इनविजिबल चेयर का। और कैसे फ्रेंड को जो है वो देखते हैं कि कौन सा हमारा रियल फ्रेंड है, कौन सा फॉल्स फ्रेंड है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर प्लस एक्सरसाइज। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ let us do these activities before we read. Write 2 words that come to your mind when you think of friendship. आप 2 वर्ड्स लिख सकते हैं जब भी आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं ना, तो 2 वर्ड्स आपके दिमाग में कौन से आते हैं? भाई, मेरा फ्रेंड जो है बेस्ट फ्रेंड है, बॉसम फ्रेंड है, बहुत ग्रेट है, हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, एनर्जेटिक है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं। तो यहाँ पर एक ग्रिड दिया हुआ है। नाउ फाइंड सम more words that are related to friendship from the grid के अंदर से कुछ और वर्ड्स निकालिए जो कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड हैं। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं आप, वर्टिकली खड़े रूप में भी कर सकते हैं, बैठे रूप में, दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है। देयर आर 8 वर्ड्स, 1 वर्ड हैज बीन मार्क्ड एज एन एग्जांपल और एक वर्ड हेल्पफुल जो है आपके लिए एग्जांपल की तरह मार्क किया हुआ है। देख सकते हैं आप ग्रिड में। और यहाँ पे द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन गिवन इन द बोल्ड और हर एक वर्ड जो है वो बोल्ड में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे, अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड आ गया है, देखिए बच्चे, लाफ्टर। ओके, फिर हेल्पफुल तो आपको दिया हुआ है, उसके बाद होप, फिर केयरिंग, फिर उसके बाद लविंग, और उसके बाद में है बेटा ट्रस्ट, फिर उसके बाद में है सपोर्ट। ठीक है। तो ये जो जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ये ओनली कितने बनते हैं यहाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम वॉचिंग, कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 बनते हैं। ठीक है। तो वर्ड जो नंबर 8 वर्ड है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ओके, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। आप इसको ढूंढ करके यहाँ पर और दे सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पर एक और आएगा। एक बोल्ड वर्ड कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, एस एस ई, देखिए कोई भी आप ढूंढ सकते हैं अपने आप। ठीक है। ओके बेटा, 8th वर्ड जो है ना आप खुद ढूंढेंगे, नहीं तो मुझे मार्क यहाँ करने पे थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। ओके, तो आप इसको खुद यहाँ पे, हाँ देख लीजिए, मिल गया एक वर्ड, ये देखिए, लॉयल। ओके, ये 8th वर्ड हो गया यहाँ पे, 8। ओके, नाउ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द वर्ड्स व्हिच मीन सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग। आपको या तो फ्रेंड हो या फ्रेंड्स हो, आपको यहाँ पर वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अ पर्सन हु डू थिंग्स टुगेदर विद, एक वो व्यक्ति जो कि आपके साथ काम करता है, तो वो होता है पार्टनर। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के लिए एक अनौपचारिक वर्ड, एक औपचारिक वर्ड, सॉरी, और यहाँ पर हो जाएगा बडीज। हम कई बार कहते हैं बडीज है, फ्रेंड है ना। नाउ अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, एक वो व्यक्ति जिसके साथ आप ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं, दिस इज कंपेनियन। और नेक्स्ट है चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, और वो बच्चा जो कि आपकी सेम क्लास के अंदर है वो होता है क्लासमेट। नाउ देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड, व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं फ्रेंड के लिए, तो आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेंड को क्या कहकर बुलाएंगे? तो यस, देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर फ्रेंड्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट आई कॉल बडी, चैप, यहाँ पे चैप है बेटा, चैप्टर नहीं है। जस्ट अ मिनट, कुछ कुछ जल्दी जल्दी करने में मिस्टेक हो जाती हैं।
ठीक है, यहाँ पे ये दिस इज चैप है, चैप। ओके, कई बार हम उन्हें अपने फ्रेंड्स को चैप कहकर बुलाते हैं, मित्र कहकर बुलाते हैं, बडी कहकर बुलाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, महर्षि कहकर भी कई लोग बुलाते हैं, है ना। ओके, साहब कह के भी बुलाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आप अपने फ्रेंड्स को कहकर बुलाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस मारियो। आपको पता है कि मारियो एक कैरेक्टर है यहाँ पे। मारियो वॉज एक लड़का है जो कि अपने ग्रैंडफादर से शर्त लगाता है कि मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं, बहुत लंबी लंबी गप छोड़ता है, मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं। ग्रैंडफादर शर्त लगाते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ फ्रूट चाट की कि जितने तुम सोचते हो ना उतने तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। तो चेक करने के लिए उन्होंने उसको एक चेयर दी थी जो कि इनविजिबल थी। ओके, एक्चुअली वो चेयर थी ही नहीं। नाउ मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स। मारियो जो था बहुत घमंड करता था कि मेरे बहुत मित्र हैं। बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये सही है। नंबर 2, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक? एटिक मैंने आपको पहले भी बताया, एटिक क्या होता है? घर के अंदर एक मचान टाइप कुछ बना होता, प्लेटफॉर्म बना होता है, उस पर कुछ चीजें ऐसी रखी होती है जो कि यूज ज्यादा नहीं होती, वो एटिक होता है घर का। ओके, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर जो है एटिक में से क्या निकाल के लाए? आप अपने आप बताइए आंसर। सिर्फ एक वर्ड का आंसर है, एन इनविजिबल चेयर। तो द ग्रैंडफादर टुक एन इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर एक अदृश्य कुर्सी लेकर के आए एटिक से। नेक्स्ट, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? क्या मारियो इन चुनौतियों को स्वीकार करेगा? यस, मारियो विल फेस चैलेंज। हाँ, मारियो इन चुनौतियों को जो उनके ग्रैंडफादर ने दी उनको फेस करेगा। ही वॉज ट्राइंग टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर। वह कोशिश कर रहा था उस अदृश्य कुर्सी पर बैठने की। नंबर 4, विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? क्या मारियो जो है वो इस जादू का प्रयोग करेगा? यस, मारियो विल बी एबल टू यूज द मैजिक। हाँ, मारियो इसका प्रयोग करेगा, इस जादू का प्रयोग करेगा। इफ ही मैनेजेस टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर, अगर वो मैनेज कर लेता है इस अदृश्य कुर्सी पर बैठने का तो जादू हो जाएगा। द मैजिक विल वर्क, और ये जादू काम करेगा। ही वुड कम टू नो हु वर द रियल फ्रेंड्स वर, और वह जान पाएगा कि कौन उसके रियल फ्रेंड्स हैं। नाउ लेट अस डिस्कस। Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt. State whether true or false. बताइए सही है कि गलत? मारियो सफलता से एक पहली बार में कुर्सी पर बैठ गया था, अदृश्य कुर्सी पर? नहीं बेटा, बहुत सारी कोशिशें उसने की थी तब वह बैठ पाया था। Fill in the blank with a suitable word. Mario grandfather challenged him to a bet of fruit chart. और मारियो के दादाजी ने उसको चुनौती दी थी, शर्त लगाई थी कि अगर वो शर्त जीत गया तो उसको फ्रूट चाट मिलेगा, और जो है वो अगर वो शर्त हार गया तो उसको शर्त अगर वो हार गया तो उसको फ्रूट चाट मिलेगा, अगर दादाजी जीत गए तो वो फ्रूट चाट देंगे। ओके, फ्रूट चाट तो पता ही है ना आपको, बहुत सारे फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक कट कर लेते हैं और फिर उसके अंदर फ्रूट चाट का मसाला मिलाते हैं। ओहो, वह यमी हो जाता है ना बहुत। और इस मौसम में आपको चाट खानी नहीं चाहिए, ज्यादा फ्रूट नहीं खाने चाहिए, थोड़ा बरसात का मौसम है। ओके, नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर विद देयर एक्शन। आपको उनके एक्शन से कैरेक्टर को यहाँ पे मैच करना है। यहाँ अदर्स दिया नहीं हुआ था बुक में, मैंने खुद ऐड किया है इसको। Gunit, Asma and Deepa held Mario up so he would not fall. और गुनीत, अस्मा और मारिया और दीपा ने जो है मारियो को पकड़ रखा था जिससे वह ना गिरे। और अदर्स बाकी लोग क्या कर रहे थे? मेड फन ऑफ मारियोस अटेम्प्ट्स। मारियो की जो कोशिशें थी उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। देखिए, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नाउ टेक इट, ये लो, इट इज अ वेरी स्पेशल चेयर। ये बहुत विशेष कुर्सी है। एज इट इज इनविजिबल, क्योंकि ये अदृश्य है। इट इज रादर ट्रिकी टू सिट ऑन, और इसके ऊपर बड़ी चालाकी से बैठना होता है। बट इफ यू टेक इट टू द स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, अगर तुम इसे ले जाते हो, स्कूल ले जाते हो और इस पर बैठने का प्रबंध कर लेते हो, देन द मैजिक विल वर्क, तब जादू काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तब तुम कहने में समर्थ हो जाओगे कि तुम्हारे सच्चे मित्र कौन हैं और कौन झूठे हैं। Now fill in the blanks with 2 words that describe the chair. Chair को 2 words describe करते हैं। The chair is special and दूसरा word है invisible। विशेष है चेयर और दूसरी अदृश्य है।
Why was it tricky to sit on the chair? It was tricky इसके ऊपर बैठना, चालाकी से बैठना होता है, to sit on the chair, because it was invisible, क्योंकि यह अदृश्य थी. It was difficult to locate, और उसको जब भाई कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, locate का मतलब तो उसको पाना, उसे देखना कि वो कहाँ पे है, तो बैठना बड़ा मुश्किल होता है. Now next है, why does Mario's grandfather call the chair special? मारियो के ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने कुर्सी को विशेष क्यों कहा? Mario's grandfather calls it a special chair because it has magic. उसके दादाजी ने इस कुर्सी को विशेष इसलिए कहा because it has magic power to identify who are Mario's true friends, क्योंकि इसमें एक जादुई ताकत थी जिससे कि वह पहचान पाता कि कौन उसके सच्चे मित्र हैं. भाई मेरे हिसाब से तो आपको भी ये एक्सपेरिमेंट स्कूल जाके करना चाहिए, घर पे कर लीजिए, है ना. नाउ वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम. अरे अरे इंतजार करो, इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है. ही सैड, ही कौन है यहाँ? मारियो. ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करते हुए, बट अगेन, लेकिन दोबारा, ही मिस द सीट, फिर दोबारा वह सीट पर बैठने से चूक गया. कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर. उसने देखा लोग उसे और हैरानी से देख रहे थे, और ज्यादा हंस रहे थे. मारियोस वुड नॉट गिव अप. गिव अप एक बेटा फ्रेज होता है और इसका मतलब है ना छोड़ना. मारियो ने अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ा. कौन सी कोशिश? इनविजिबल चेयर पर बैठने की कोशिश. नाउ फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल रीजन. मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज. मारियो ने मारियो कहता है कि ये एक तकनीकी खराबी है. क्यों कहता है मारियो? देखिए यहाँ पर, यहाँ आ जाइए. Mario said there was a technical problem because he could not see and locate the invisible chair, क्योंकि वो ना तो कुर्सी को देख पा रहा था, ना उसे ढूंढ पा रहा था, और ना ही उस अदृश्य कुर्सी को देख पा रहा था वह. Now next Mario's friend were caring and helpful. State whether true and false. मारियो के जो मित्र थे ना, जो उसके रियल मित्र थे, ट्रू फ्रेंड्स थे, वो बहुत उसकी परवाह करने वाले थे और मददगार थे. ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अस्मा, दीपा और गुनीत उसके ट्रू फ्रेंड्स हैं, और वो केयरिंग भी है और वो हेल्पफुल भी हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. मारियो वुड नॉट गिव अप. दिस शोज ही इज. मारियो ने कोशिश करना ही नहीं छोड़ा. इससे पता चलता है कि मारियो क्या है? मारियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड है, बड़ी शक्तिशाली इच्छा शक्ति वाला है वो. नाउ क्वेश्चन आंसर आ जाइए बेटा. व्हाट वाज द बेट अबाउट? वो शर्त क्या थी? मारियो ऑल द टाइम बोस्टेड. मारियो पूरा टाइम गप लगाता था दैट ही हैड मेनी फ्रेंड्स, कि उसके बहुत सारे मित्र हैं. हिज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू फाइंड आउट हु वर द ट्रू फ्रेंड्स. और उसके दादाजी ने उसे चुनौती दी कि वो ढूंढे कि कौन उसके सच्चे मित्र हैं, बाय यूजिंग एन इनविजिबल स्पेशल चेयर. और वे एक अदृश्य विशेष कुर्सी का सहारा लेकर के ढूंढे कि कौन उसके सच्चे मित्र हैं. और तो शर्त किस बारे में थी? शर्त थी ट्रू फ्रेंड्स को ढूंढने के बारे में. What happened when Mario sat on the chair for the first time? क्या हुआ मारियो जब पहली बार कुर्सी पर बैठा? When Mario tried to sit on the chair for the first time, जब मारियो कुर्सी पर पहली बार बैठने की कोशिश की, he missed and fell on the ground. वह चूक गया, उसे कुर्सी दिखाई नहीं दी और वो जमीन पर गिर गया. His classmates laughed on him. उसके क्लास के जो दोस्त थे वो जोर जोर से हंसने लगे. Now How was Mario able to find his real friends? मारियो ने अपने सच्चे मित्र पाने में वह कैसे समर्थ रहा? Now Mario was able to find his real friends after many attempts. मारियो जो था अपने सच्चे मित्र प्राप्त करने में बड़ी कोशिशों के बाद वह सफल हुआ. He managed to sit on the invisible chair. उसने प्रबंध कर लिया अदृश्य कुर्सी पर बैठने का. He found Guneet, Deepa and Asma were holding him up. उसने देखा कि गुनीत, दीपा और अस्मा ने उसको पकड़ रखा था, सो ही वुड नॉट फॉल, जिससे कि वह गिर ना पाए. दिस शोज ऑल थ्री वर ट्रू एंड रियल फ्रेंड्स. इससे पता चलता है कि वे तीनों उसके सच्चे और वास्तविक मित्र हैं. वाइल अदर्स मेड फन ऑफ मारियो, जबकि दूसरे लोग फॉल्स फ्रेंड्स हैं और उन्होंने मारियो का मजाक बनाया. व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू? सॉरी एक मिनट. डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड? आपको क्या लगता है कि मैजिक चेयर का जो टेस्ट था वो अच्छा है? Why do you say so? आप ये क्यों कह सकते हैं? Yes, the magic chair test was good.
हम कह सकते हैं कि मैजिक चेयर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज इट सजेस्टेड द वे टू सेपरेट ट्रू फ्रेंड्स फ्रॉम फॉल्स फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें सुझाव देता है कि हम सच्चे मित्रों को झूठे मित्रों से कैसे अलग करें। दे वर विलिंग टू सपोर्ट मारियो व्हेन ही वाज इन ट्रबल, और सच्चे मित्र इच्छा रखते हैं मारियो की सपोर्ट करने में जब वो ट्रबल में, परेशानियों में होता है। What does friends for life mean to you? Friends for life का क्या मतलब है आपके लिए? There are many ways to identify real friends. बहुत सारे तरीके हैं सच्चे मित्रों को पहचानने के। You should observe who stands by you during hardships. आप देखिए कि कौन आपके बगल में खड़ा है आपकी परेशानियों में। ट्रू फ्रेंड्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, और मेरे लिए तो ट्रू फ्रेंड्स का मतलब है जो मुझे प्रोवाइड करते हैं, देते हैं सहायता और सहयोग देते हैं। दे प्रोवाइड हेल्प, और सच्चे मित्र मेरे लिए कौन है? जो मेरी हेल्प करते हैं, मेरी समय पर एडवाइस करते हैं, चुनौतियों में एडवाइस करते हैं। रियल फ्रेंड्स गिव स्ट्रेंथ व्हेन वी आर वीक, और हमारे सच्चे मित्र हमें ताकत देते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं। The grandfather's idea helped Mario find his real friends. ग्रैंडफादर का जो आइडिया था मारियो को ये बताने का कि रियल फ्रेंड्स को कैसे पता करें। मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स, और पता करें कि आपके रियल फ्रेंड्स जो है वो कौन हैं। नाउ आइए देखिए बेटा, एक आंसर जो है वो मिस हो गया है। ये यहाँ पर देखिए, ये जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटे। देखिए मैं आपको एक आंसर और प्रोवाइड कर देती हूँ यहाँ पर। ये जो ई वाला आंसर है ना, ई वाला आंसर, एक मिनट, 1 2 3 4 एंड 5, जस्ट टोटल क्वेश्चंस है बेटा यहाँ पे 6। तो मैं बता देती हूँ आपको, मैंने यहाँ पर ये वाला जो जवाब है ये मैं आपको देना बेटा भूल गई हूँ। ये सब जल्दी के काम होते हैं ना बेटा, तो ये जवाब मैं देना आपको भूल गई हूँ। तो ये वाला जवाब मैं आपको अभी देती हूँ। देखिए, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, ये देखिए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इसको हम अगर एफ कर दें, ओके, यहाँ पे मैं इसको, चलिए मैं इसको, ओके, मैं यहाँ पर आंसर जो है एडिटिंग के में ऐड कर दूंगी आंसर को। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट: फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शोड। अब यहाँ पे देखिए, फ्रेंड के साथ हम यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पेयर्स। यहाँ देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए द वर्ड्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स। ये जितने भी कॉलम ए के अंदर दिए हुए हैं वो रूट वर्ड्स हैं। द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स दैट आर कॉलम बी विच कम आफ्टर द रूट वर्ड्स आर कॉल्ड सफिक्सेस। देखिए यहाँ पर जो वर्ड अगर पहले आता है, देखिए पहले जो जो वर्ड जो है बाद में आता है, मैं यहाँ पर पूरा आपको ये समझा देती हूँ। देखिए जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट वाला वर्ड आएगा, यहाँ आएगा सडन। नेक्स्ट में आ जाइए, यस बेटा, यहाँ पे आएगा सडन, और उसके बाद में आएगा सडन आएगा, फिर टॉक आएगा, फिर कैरी आएगा, फिर कॉल आएगा, फिर शो। तो यहाँ पर फ्रेंड के साथ में हमने जोड़ा है फ्रेंडली, एल वाई, और सडन के साथ अगेन एल वाई जोड़ा है, टॉक के साथ फिर आईएनजी जोड़ा है, कैरी के साथ फिर आईएनजी जोड़ा है, कॉल्ड के साथ फिर दोबारा हमने ईडी, हमने नेक्स्ट ईडी जोड़ा है, शो के साथ शोट जोड़ा है। ठीक है, तो हमने फ्रेंड के साथ एल वाई बाद में जोड़ा है। जब भी हम बाद में किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो वो होता है सफिक्स। ओके, और कम्स बिफोर रूट वर्ब्स, और जो कि रूट वर्ब से पहले आता है उसे कहते हैं प्रीफिक्स। तो मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं दिया था, मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। यहाँ पर पहले आएगा, ये देखिए आप यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये जो एल वाई जुड़ा हुआ है ना बेटा,
ये जो एल वाई जुड़ा है, आईएनजी जुड़ा है, फिर आईएनजी, फिर ईडी, फिर ईडी, ये जो जुड़े हुए हैं ना, ये है सफिक्स। ओके ओके यहाँ पे। और आप ये कह सकते हैं कि हम ऊपर चले जाते हैं, यहां पर देख सकते हैं आप, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, इम पहले जुड़ा है पॉसिबल से, इर पहले जुड़ा है रेगुलर से, तो ये है प्रीफिक्स। ये थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा इनहांस करने के लिए मैंने आपको बता दिया, कम्स बिफोर रूट वर्ब्स। रूट वर्ब कौन सी हुई? रूट वर्ब होती है ये वाली, सडन। ओके, ये कैरी, ये है रूट वर्ब। ठीक है, जो रूट वर्ब से पहले जुड़ता है वो होता है प्रीफिक्स, जो रूट वर्ब के बाद जुड़ता है वो होता है सफिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप। मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्सेस। आपको सुटेबल सफिक्स लगाने हैं, रूट वर्ड दिए हुए हैं, सफिक्स दिए हुए हैं, फिर वर्ड यहां पर आपको पूरा बनाना है। ठीक है, सफिक्स लगाकर। यू कैन यूज सफिक्स मोर देन वंस एज शोन। आप एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं सफिक्स को। देखिए यहां पर मैंने यहां दिया हुआ है मैजिक का मैजिकल, ओके, एल जुड़ जाएगा, केयर का केयरफुल, एफ्यूएल जुड़ जाएगा, सेलिब्रेट का सेलिब्रेशन, लाफ का लाफ्ड, वंडर का वंडरफुल, ये इसमें एफ्यूएल, दोनों में हेल्पफुल में भी एफ्यूएल, और फ्रेंड में शिप जुड़ जाएगा, और करेज के अंदर जो है वो ओ यूएस जुड़ जाएगा। ओके, अब इसके सेंटेंस ना मैंने नीचे दिए हुए बेटा। We should be careful in the examination. We have Rakhi celebration in our school. They laughed heartily on joke. Friendship is wonderful gift. We should be helpful to weak. And friendship is the hug of God. We should be courageous in hardships. आप बेटा कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप मेरे सेंटेंस लें। अगर आपको केयरफुल का बताना है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केयरफुल there is a hole. Okay, there was Rakhi celebration at home. We should not laugh on weak. Okay, और कोई भी आप बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द स्टोरी। Mario, brave and determined, took the strange invisible chair. You have already described the chair. और कुछ वर्ड्स जो है हमने स्टोरी से लिए हैं, आपने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया चेयर को। अब आपको डिस्क्राइब करना है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मारियो। मारियो कैसा लड़का है? मारियो तो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, और मारियो के अंदर पेशेंस भी है। मारियो ब्रेव है, डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ निश्चयी है, चैलेंजिंग का मतलब मारियो जो है हर चुनौती को स्वीकार करने वाला है, क्यूरियस का मतलब उत्सुक है। तो ये जो यहाँ पर बेटा वर्ड्स आए हैं ना, ब्रेव, डिटरमिन्ड, चैलेंजिंग, क्यूरियस, तो मारियो का कैरेक्टर स्केच भी बना सकते हैं आप। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स जो है बेटा एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। किसकी? नाउन की। तो नाउन कौन है यहाँ पर? मारियो। ओके, नाउ आइए, यहाँ पर ब्रेव है, ब्रेव के लिए मारियो एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ इनविजिबल चेयर। मारियो बहादुर है, उसने अदृश्य कुर्सी की चुनौती स्वीकार कर ली। डिटरमिन्ड का मीनिंग दृढ़ निश्चय है। विद ग्रेट डिटर्मिनेशन ही डिड नॉट गिव अप, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ उसने छोड़ा नहीं। एंड फाइनली सिट ऑन द इनविजिबल चेयर, और अंत में जो है वो बैठ गया दृश्य कुर्सी पर। चैलेंजिंग का ही एक्सेप्टेड हिज ग्रैंडफादर चैलेंज, उसने अपने दादाजी की चुनौती को स्वीकार कर लिया। नाउ Yes, curious, he wanted to know who are his true friends, और वे जानने का बड़ा इच्छुक है, कि बड़ा विलिंग है वो कि ये जाने कि उसके सच्चे मित्र कौन है। नाउ देखिए, आप अदर क्वालिटीज भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मेरी क्वालिटीज को लें। मारियो आप इजी ले सकते हैं। मारियो जो है फ्रेंडली है, बहुत अपने मित्रों के साथ जुड़ा हुआ है, तभी बार बार गप लगाता है कि मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं। एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग वो अपनी हर चीज को एक्सप्रेस कर लेता है। कैपेबल बड़ा ही काबिल है। हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं बेटा, कि मारियो जो है वो इंटेलिजेंट है, और मारियो जो है दूसरे की फीलिंग्स का बहुत अच्छा गुड जज है ना। ऐसे ऐसे आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। नाउ
Match each word adjective in column A with a suitable word noun in column B. देखिए यहाँ पर कॉलम ए में एडजेक्टिव है, विशेषण है, कॉलम बी में नाउन संज्ञा है, आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पे ब्रेव तो ये हो जाएगा सोल्जर, क्लेवर प्लान, टेस्टी पीनट्स, पीनट्स क्या होती है बेटा? मूंगफली, हैवी रेन, स्लाइट कोल्ड, स्लाइड कोल्ड क्या होता है? हल्का सा जुकाम, ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे मित्र। ओके नाउ सेंटेंसेस। माय फादर मेड अ क्लेवर प्लान टू कैच द थीफ, वी ईट टेस्टी पीनट्स, लास्ट नाइट देयर वाज अ हैवी रेन, शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्लाइड कोल्ड, ट्रू फ्रेंड्स आर गॉड्स गिफ्ट। नाउ लेट अस लिसन। You will listen to Manu talk about her friend Monica. आप देखते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है। ये यहाँ पर कैसी ट्रांसक्रिप्ट है कि मनु जो है, आप देखेंगे मनु और मोनिका जो है बात कर रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स दैट यू हियर। जो भी आप सुनेंगे ना तो आपको ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है पेज नंबर 73 पर, मैंने डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो पहले हम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं, ठीक है बेटा? देखिए, When I first joined this new school, और जब मैंने पहली बार नया स्कूल ज्वाइन किया, थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट, सब चीजें बड़ी मुश्किल थी। ये तो बिल्कुल क्लियर ऑब्वियस है। जब हम नए स्कूल में जाते हैं ना तो हमारी कई बार मित्र नहीं बनते, हमें सीट नहीं मिलती, हमें टीचर्स का समझ नहीं आता, हमें क्लासरूम नहीं मिलता, हमें पता नहीं होता कि कहाँ क्या चीज है ना? हमें कोई अपना क्लास वर्क होमवर्क नहीं दिखाता, ये प्रॉब्लम्स आती है ना। तो देयर वॉज मोनिका, वहां थी एक लड़की मोनिका। शी वॉज अ सपोर्टिव फ्रेंड, वे बहुत ही सहायक मित्र थी। हु गाइडेड मी, जिसने मेरा मार्गदर्शन किया। इंट्रोड्यूस्ड मी टू अदर्स, उसने मेरा परिचय दूसरों से कराया। एंड इवन शेयर्ड हर नोट्स, यहाँ तक कि अपने जो नोट्स थे वो भी मुझसे मेरे साथ शेयर किए। दैट मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल, और इससे मुझे बहुत आराम मिला नए स्कूल में। Since then, Monica and I have been together through difficult times. और तब से लेकर मैं और मोनिका लगातार मुश्किल समय में भी एक साथ रहते हैं। एंड हैप्पी टाइम्स, और खुशियों में भी और मुश्किलों में भी एक साथ रहते हैं। शी इज द काइंड ऑफ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, वह एक ऐसी मित्र है जो हमेशा आपके साथ रहती है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर, मैं उसको बड़ा धन्यवाद देती हूँ। एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट टर्न इनटू अ रियली गुड फ्रेंडशिप, कैसे उसकी सहायता और उसके सहयोग ने हमारी मित्रता को एक अच्छी मित्रता में बदल दिया। नाउ मोनिका फाउंड इट, मोनिका को क्या लगा? देखिए यहाँ पे आइए, चैलेंजिंग। ए में आएगा चैलेंजिंग, बी में आएगा सपोर्टिव, डिफिकल्ट, जॉयफुल, ग्रेटफुल। देखिए यहाँ पे मोनिका फाउंड इट डिफिकल्ट व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल। तो मोनिका को जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगा था जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया। मनु कैसा था? मनु था सपोर्टिव। मनु बहुत ही सपोर्टिव का मीनिंग सहयोग करने वाला। ओके, नाउ सहयोग करने वाला। वैसे बेटा मेरा ख्याल ऐसा है, मोनिका की जगह मनु, मनु की जगह मोनिका आना चाहिए। सो इट वॉज नॉट सो। देखिए आइए यहाँ पे डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट में जॉयफुल और ग्रेटफुल। हम दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आप पहले इसको पढ़िए। यू विल लिसन टू मनु टॉक अबाउट हर फ्रेंड मोनिका। मोनिका जो है वो मनु बात करती है अपनी फ्रेंड मोनिका के बारे में, क्योंकि मोनिका जो है नई नई स्कूल में आई थी। तो देखिए आप, यहाँ पे बेटा देर वॉज मनु नहीं मोनिका, मोनिका नहीं मनु आना चाहिए, है ना? तो क्योंकि मनु जो है, यहाँ देख सकते हैं आप, मनु टॉक अबाउट हर फ्रेंड मोनिका। अच्छा, मोनिका के बारे में बात करता है। तो मोनिका ने, ओके, देखिए यहाँ पे मैंने आपको सारे फिलअप जो है दे दिए हैं।
ओके, तो यहाँ पर देखिए चैलेंजिंग का मीनिंग चुनौती स्वीकार करने वाला, सपोर्टिव सहायक होता है, डिफिकल्ट का मीनिंग मुश्किल, जॉयफुल का मीनिंग जो है वो होता है, जॉयफुल का मीनिंग है जॉयफुल का मीनिंग बहुत खुश रहने वाला, खुशियां मनाने वाला, ग्रेटफुल का मीनिंग थैंकफुल, ओके, आभार प्रकट करने वाला। वर्क्स इन पेयर, रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड। आपको जो फ्रेंड्स की फॉलोइंग क्वालिटीज यहाँ दी हुई है, लविंग बहुत प्यारा, ऑनेस्ट ईमानदार, काइंड दयालु, केयरिंग परवाह करने वाला, लॉयल और पोलाइट। लॉयल का मतलब स्वामी भक्त, पोलाइट का मतलब विनम्र, रिस्पेक्टफुल का मीनिंग इज्जत देने वाला, और टीम वर्कर एक साथ मिलकर काम करने वाला, अंडरस्टैंडिंग समझदारी वाला। Discuss in pairs, choose any 4 positive qualities that you would like to your friend to have. आपको कोई 4 क्वालिटीज को चूज करना है कि आप चाहते हैं आपका मित्र ऐसा हो। नाउ देखिए, आई फील माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट। मैं कहती हूँ मेरा फ्रेंड ऑनेस्ट हो, बिकॉज ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ऑनेस्टी जो होती है जिंदगी में बहुत लंबे समय तक चलती है। I think the quality, I think the quality I want in my friend is being caring. मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड के अंदर परवाह करने की आदत हो। The reason for this is, इसका कारण है, caring friend will always be there in difficult times, क्योंकि परवाह करने वाला मित्र हमेशा मुश्किलों में साथ रहता है। I believe my friend should be loyal. मैं चाहती हूँ कि मेरे मित्र जो है मेरे स्वामी भक्त रहें। This is in order to identify that our friendship will be unbreakable and strong. जिससे कि मैं पहचान सकूं कि मेरी मित्रता जो है ना टूटने वाली और मजबूत है। नंबर 4, इफ माई फ्रेंड इज पोलाइट। अगर मेरा फ्रेंड पोलाइट हो तो ज्यादा अच्छा है ना भाई। भाई ऐसे नहीं खड़ूसपंती से बात करने वाला नहीं होना चाहिए ना, प्यार से बात करने वाला होना चाहिए। देन इवन इन द एडवर्स टाइम, और तब मुश्किल समय में भी ही वुड यूज स्वीट वर्ड्स, और वह यूज करे बहुत मीठे शब्द, एंड गिव पेशेंस, और मुझे धैर्य दे। नाउ देखिए ये मैसेज आ गया यहाँ पे। Read the message that Mario has written to his friends Deepa, Gunit and Asma। और मारियो ने अपने फ्रेंड को मैसेज लिखा है, दीपा, गुनीत और अस्मा को। देखिए, डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड। मैं बहुत स्पेशल महसूस करता हूं कि तुम मेरे मित्र हो। और आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। मैं जानता हूं तुम हमेशा मेरे लिए रहोगी। बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले, आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, अस्मा एंड यू। और बिस्तर पर जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए, गुनीत के लिए, अस्मा के लिए और तुम्हारे लिए मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स। तुमने महसूस कराया अच्छी मित्रता का मूल्य। बेस्ट विशेस मारी। देखिए ऐसे ही उसने अस्मा के लिए भी लिखा है। ओके, अस्मा के लिए उसने लिखा है यहाँ पे, आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड। मैं बड़ा ही वरदानित हूँ ये जान करके कि तुम मेरी सच्ची मित्र हो। आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे। और मैं गिर जाता, इफ इट वॉज नॉट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू। अगर तुम, गुनीत और दीपा ना होती तो आज मैं फिर भी गिर जाता। आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन 3 ऑफ यू नो मैटर वॉट। और मैं जानता हूं हमेशा मैं तुम तीनों के ऊपर डिपेंड रहूंगा। बेस्ट विशेस मारियो। नाउ choose the correct word in the brackets to complete Mario's message to Guneet। अब गुनीत को उसने जो लिखा मैसेज उसके अंदर वर्ड आपको देने हैं। I am thankful God to have you as a real friend for life। When everyone was laughing me, Deepa, Asma and you showed me that you, for me, you are। यहाँ पे केयर फॉर आएगा बेटा, फॉर नहीं आएगा, सिर्फ अकेला फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे केयर फॉर आएगा। ओके, यहाँ केयर फॉर आएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ दैट यू केयर, गलती से लिखा नहीं गया है यहाँ पे केयर। ओके, केयर आएगा यहाँ पे, केयर फॉर मी, यू आर इंडीड अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। बेस्ट विशेस मारियो। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। आइए देखिए। Now write your own message to your best friend. You may take ideas from the story, The Unlikely Best Friends, and the poem A Best
आप फ्रेंड्स प्रेयर, आप अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड में से और फ्रेंड्स प्रेयर में से आइडिया ले सकते हैं और एक मैसेज लिखिए। डियर नीता, आई फील फॉर्चुनेट एज यू आर माई बॉसम फ्रेंड। नीता, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पक्की मित्र मिली। योर कोऑपरेशन एंड एनकरेजमेंट मेक मी स्ट्रांग। तुम्हारा सहयोग और तुम्हारा प्रोत्साहन मुझे ताकतवर बनाता है। योर पोलाइटनेस एंड हेल्पफुल नेचर आर ब्लेसिंग फॉर मी। तुम्हारा विनम्रता से भरा हुआ और सहायता से भरा हुआ नेचर मेरे लिए वरदान है। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। नाउ let us explore, find out more stories about friendship. It can be from your state, other states or other countries too. You can share them with your class. आपको और स्टोरी फ्रेंडशिप के ऊपर फाइंड आउट करनी है और आपको इसे शेयर करना है। देखिए यहाँ पर, डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। दिस इज नोन एज एक्रोस्टिक पोएम। हम जब भी किसी वर्ड को लेते हैं और उसके पहले अल्फाबेट से हम नए नए वर्ड्स ऐड करते हैं तो उसे एक्रोस्टिक पोएम कहते हैं, है ना बेटा। पोएम के बहुत टाइप होते हैं, अभी आप छोटे हैं तो इसको बताना बहुत ज्यादा वो नहीं है। और पोएम के बहुत टाइप होते हैं, रिदमिक पोएम होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं। छोटी छोटी पोएम भी होती है, 4-4 वर्ड्स की पोएम भी होती है, 4-4 लाइनों की पोएम होती हैं, ठीक है। तो सोनेट होते हैं। तो इन सबको हम अलग अलग टाइप की पोएम होती है। तो इस वाली पोएम को जहां पर एक हम वर्ड ले लेते हैं और उसके साथ में हम एक अल्फाबेट लेकर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एफ से फॉरवर्ड हमारे फ्रेंड को हम और ज्यादा डिफाइन करते हैं एक्रोस्टिक पोएम के अंदर। आर से रिलायबल, आई से आइडियल, ई से एनर्जेटिक, एन से नर्चरिंग। नर्चरिंग होता है अच्छी तरह पालन पोषण करने वाला। ओके, नाउ डेडिकेटेड का मतलब होता है बलिदान करने वाला और सपोर्टिव का मतलब, सपोर्टिव तो बहुत बार आया है, सहायता करने वाला। स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंड्स। अब मैंने 2 स्टोरीज दी हैं आपको, आप नेट से कोई भी ट्रू फ्रेंड्स के लिए स्टोरी निकाल सकते हैं। Once there were true friends, a bird and an ant. एक बार 2 मित्र थे, एक पक्षी और एक चींटी। They lived in the forest and enjoyed their lives. वह जंगल में रहते थे और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते थे। One day a hunter came in the forest. एक दिन की बात है, जंगल में एक शिकारी आया। He aimed at the bird. उसने चिड़िया के ऊपर निशाना लगा दिया। But the ant stung his arm. लेकिन चींटी ने उसकी बाजू पर काट खाया। And he missed the aim. और वह निशाना चूक गया। The bird's life was saved. पक्षी की जान बच गई, चिड़िया की जान बच गई। She was grateful. यहाँ पे बेटा गलती से आ गया, ये नहीं आया। ओके, नाउ ग्रेटफुल, वह आभारी हो गई। टू इट्स फ्रेंड, अपने मित्र की। किसको मित्र कौन है? चींटी। One day the ant सॉरी बेटा, यहाँ पे ये one day the ant fell in the water. और एक बार क्या हुआ कि वह चींटी पानी में गिर गई। At once the bird fell a leaf in the flowing water. और चिड़िया ने एकदम से बहते पानी में एक पत्ती डाल दी। The ant climbed on it. और चींटी पत्ती के ऊपर चढ़ गई। The ant thanked the bird for saving his life. और उसने अपने दोस्त बर्ड को धन्यवाद दिया अपनी जिंदगी बचाने के लिए। नाउ द अनलाइकली फ्रेंडशिप। देखिए, अनलाइकली फ्रेंडशिप तो बहुत सारी होती हैं। कभी देखा है आपने, शेर और चूहे की फ्रेंडशिप हो जाती है। और जंगल बुक के अंदर शेर खान की और टबाकी की फ्रेंडशिप हो जाती है। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल भालू और देखिए आप बल्लू की, और एक जो उसके अंदर तेंदुआ है, तेंदुए का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आप याद कर लेना नाम। तेंदुए की, मोगली की और बल्लू की फ्रेंडशिप हो जाती है। बघीरा, नाम याद आ गया मुझे, बघीरा की। ये सब अनलाइकली फ्रेंडशिप के एग्जाम्पल है बेटा। अनलाइकली का मतलब बिल्कुल जिनकी क्वालिटीज बिल्कुल सेम नहीं है और वो मित्र बन जाते हैं। जैसे कि मैं और आप, है ना। तो मैं तो आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूं लेकिन फिर भी हम फ्रेंड्स हैं। नाउ अगली स्टोरी, द अनलाइकली फ्रेंडशिप। Once there was a lion in the forest. एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। One day he was sleeping under a tree. एक बार वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था।
सडनली अ रैट जम्प्ड ऑन हिम, अचानक है कि चूहा उस पे कूद पड़ा। आउट ऑफ एंगर ही कॉट द रैट, और गुस्से के मारे उसने चूहे को पकड़ लिया। ही वॉज अफ्रेड, ही रिक्वेस्टेड हिम टू हैव मर्सी, और वह डर गया, चूहा डर गया। उसने प्रार्थना की, मेरे ऊपर दया करो। ही प्रॉमिस्ड वन डे ही वुड हेल्प हिम, उसने वादा किया कि एक दिन वह उसकी सहायता करेगा। द लॉयन लाफ्ड, हाउ अ स्मॉल रैट वुड बी हेल्पफुल टू हिम, और शेर हंसने लगा, एक छोटा सा चूहा मेरी क्या सहायता करेगा। ही फ्रीड हिम, उसने चूहे को आजाद कर दिया। वन डे हंटर कॉट द लॉयन इन हिज नेट, एक बार एक शिकारी ने पिंजरे में नहीं, एक नेट के अंदर, जाल के अंदर शेर को पकड़ लिया। ही रोयर्ड, रोयर्ड आएगा बेटा, पास्ट टेंस है ये, रोयर्ड आएगा। ही रोयर्ड फॉर हेल्प, और वह जो है वो चिल्लाने लगा, और वह हेल्प के लिए, सहायता के लिए दहाड़ने लगा। द रैट हर्ड हिज रोयर, और चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी। ही केम रनिंग एंड कट द नेट, वो भागता हुआ आया और जाल को काट दिया। द लॉयन थैंक्ड हिज लिटिल फ्रेंड, और शेर ने अपने छोटे से मित्र को धन्यवाद दिया। कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है अलग अलग उम्र के लोगों से बात करके। मेंशन इन द टेबल, टेबल में जैसे मेंशन है। देखिए, व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू। फ्रेंडशिप का मतलब उन लोगों के लिए क्या होता है जो 50 साल से ऊपर के होते हैं, जैसे कि मैं। फ्रेंडशिप का मतलब उन लोगों के लिए क्या होता है जो कि 31 से लेकर 31 से लेकर 49 के होते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब उन लोगों के लिए क्या होता है जो 20 से 30 साल के बीच में होते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब उन लोगों के लिए क्या होता है जो कि 12 से 19 साल के होते हैं। तो आप में से कुछ लोग 11-12 साल के भी होंगे, और 11 साल के भी होंगे, 12 साल के भी होंगे। तो आपके लिए फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? नाउ देखिए, डिस्कस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप्स, आपको समानताएं और अंतर डिस्कस करने हैं। फिर बताना है व्यू पॉइंट फ्रेंडशिप का उम्र के और लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ कैसे बदल जाता है। और फिर बताना है आपको, समरी बतानी है इन सब की, और की थीम्स बताना है, यूनिक इनसाइट्स। ठीक है, जो 50 से ऊपर के होते हैं ना, इट मीन्स देयर शुड बी समवन हु कैन शेयर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। और 50 साल की उम्र में हमें ऐसा मित्र चाहिए होता है जो हमारी जिंदगी में उतार चढ़ावों में हमारा साथ दे। इन दिस एज वन शुड हैव ट्रस्ट एंड पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, और इस उम्र के अंदर एक व्यक्ति को विश्वास और एक पॉजिटिव समझ की जरूरत होती है। फ्रेंड्स आर लाइक फैमिली, और उनके लिए मित्र परिवार बन जाते हैं। दे ऑफर विजडम एंड सपोर्ट, ऐसा परिवार बन जाते हैं जो कि समझदारी और सहायता देते हैं। नाउ 31 से 49 के बीच, इट इज द सोर्स ऑफ इमोशनल एंड हेल्प एट दिस एज ऑफ फ्रेंड्स। इस वाली उम्र के अंदर मित्र हमारे इमोशनल और हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं। दिस एज ऑफ फ्रेंड्स शेयर सम चैलेंजेस, और इस एज के अंदर हम चुनौतियों को शेयर करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मीनिंग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और अपनी ग्रोथ, अपनी बढ़ोतरी के लिए हमें मित्र चाहिए होते हैं। इट मीन्स स्ट्रगल एंड सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस। इस उम्र में फ्रेंड का मतलब है संघर्ष, सफलताओं का जश्न। ओके, 20 से 30 के बीच में इट इज अबाउट कनेक्शन एंड सपोर्ट। इसमें हमें एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत होती है, सहायता की जरूरत होती है। इट इज एक्सप्लोरिंग लाइफ, अबाउट एक्सप्लोरिंग लाइफ, और इसमें जरूरत होती है कि हम अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें, खोजें नई नई चीजें, हैव फन, मजे करें, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करें। इट मीन्स टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ एडल्टहुड, और इसका मतलब होता है कि बड़प्पन, बड़े होने की चुनौतियों को स्वीकार करें। अब 12 से लेकर के और 19 के बीच में कैसे होते हैं, जैसे कि आप है ना, सोच के देखिए कि आपके लिए फ्रेंडशिप का मतलब क्या है। फ्रेंडशिप इज फन, एंजॉयमेंट एंड एडवेंचर्स। फ्रेंडशिप का मतलब है एंजॉयमेंट, मौज मस्ती, नई नई चीजों को खोजना, साहसिक करतब करना। इट मीन शेयरिंग ऑफ सीक्रेट्स, और अपने जो सीक्रेट्स है ना उनको एक दूसरे शेयर करना। सीक्रेट कौन से होते हैं? सीक्रेट होते हैं किसी की बात किसी को बता देना, किसी की बात किसी को बता देना। इट इज क्रूशियल टाइम, ये बहुत ही कठिन समय होता है। फ्रेंडशिप मीन्स टू बिकम सोशल। फ्रेंडशिप का मतलब होता है सामाजिक बनना। टू एक्सप्रेस इमोशंस ऑफ एडोलसेंस, और एडोलसेंस का मतलब क्या होता है कि आप थोड़े थोड़े व्यस्क बड़े होने की तरफ बढ़ते हैं, तो उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपनी बातचीत को, अपनी भावनाओं को
एक्सप्रेस करना, सिमिलैरिटीज अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, फ्रेंड्स आर अ सोर्स ऑफ सपोर्ट। और इसमें चाहे वो 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, 20 का हो, 30 का हो, 10 का हो, 12 का हो, इनमें हमें सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी होती है फ्रेंड्स आर अ सोर्स ऑफ सपोर्ट। जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे सहायता का स्रोत होते हैं। शेयर एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस को जो है वो अनुभवों को शेयर करते हैं। ट्रस्ट को, यहाँ पे बेटा इज नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ट्रस्ट इज नहीं आएगा। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी आर सिमिलर, और यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ आ जाएगा, फिर कॉमा आ जाएगा यहाँ पे, कॉमा, एक्सपीरियंस, ट्रस्ट, लॉयल्टी आर सिमिलर। और विश्वास करना, स्वामी भक्ति करना, ये सब एज ग्रुप में एक सही होता है। नाउ नेक्स्ट आइए, डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओल्डर पीपल नीड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उनको लंबे समय की स्वामी भक्ति विश्वास चाहिए होता है। वाइल यंगर वंस, जबकि जो छोटे होते हैं, यहाँ पे वंस ये वाला वंस नहीं आएगा बेटा, ONES, ओके, ये आएगा। नाउ देखिए, नीड मोर फन, और जो छोटे होते हैं ना उनको चाहिए होती है फन, मौज मस्ती। दे नीड इमीडिएट सपोर्ट, उन्हें एकदम से सहायता की जरूरत पड़ती है ना। नाउ नेक्स्ट आइए, हाउ व्यू पॉइंट्स ऑन फ्रेंडशिप में चेंज विद एज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। और हमारी जो फ्रेंडशिप है वो उम्र के साथ और हमारे जिंदगी के अनुभवों के साथ बदल जाती है। देखिए, यूथ जो होते हैं, फ्रेंडशिप इज ओनली फन। जो युवा लोग होते हैं उनके लिए, जैसे आपके लिए, जो फ्रेंडशिप है सिर्फ मौज मस्ती है। अर्ली एडल्टहुड, जब हम इससे और बड़े हो जाते हैं, फ्रेंडशिप मीन्स डिस्कवरी। फ्रेंडशिप का मतलब है खोज, नई नई चीजों को खोजना, जिंदगी के नए नए चैप्टर्स को खोलना। मिड लाइफ में, जबकि हम 45-50 साल के होते हैं, फ्रेंडशिप मीन्स सपोर्ट, ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंडशिप का मतलब हो जाता है सहायता, विश्वास, स्वामी भक्ति, जिम्मेदारियां। और ओल्ड एज में, ओल्ड फ्रेंडशिप मीन्स शेयरिंग द लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ, और हम अपनी जिंदगी की लंबी लंबी हिस्ट्री, लंबे लंबे इतिहास को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। वन नीड्स इमोशनल सपोर्ट, और एक व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। की थीम से इसका, इन ऑल एज ग्रुप्स फ्रेंड्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। और हर एक उम्र के अंदर फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमें सहायता और समझदारी देते हैं। वन कैन शेयर द एब्सेंट, वन कैन शेयर द अप्स, यहाँ पे आएगा बेटा अप्स, जस्ट अ मिनट, ये आएगा यहाँ पे अप्स, अप्स एंड डाउन्स। यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आएगा, जिंदगी में उतार चढ़ावों में हमारे साथ होते हैं। एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और हमारी जिंदगी के अनुभवों को शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप चेंजेस, और हमारी उम्र के साथ साथ मित्रता का मतलब भी बदल जाता है। यूनिक इंसाइट, एडोलसेंट में गेट फन और इन फ्रेंडशिप। एडोलसेंट का मतलब 12 से 19 साल के बीच में फ्रेंडशिप मौज मस्ती है। यंग एडल्ट कंसीडर फ्रेंडशिप वैल्यूएबल फॉर ग्रोथ, और जब हम 20 से ऊपर के होने लगते हैं तो हमें मित्रता जो है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी वृद्धि के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मूल्यवान होती है। मिड लाइफ में एडल्ट ट्रस्ट ऑन फ्रेंड्स फॉर एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट। हम जब 20 की उम्र के हो जाते हैं, 45 से 50 के ऊपर के हो जाते हैं, तब हमें हर एक सहायता के लिए अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करना होता है। और ओल्डर जो हो जाते हैं ना, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो ओल्डर एंजॉय लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लंबी लंबी हम अपनी मित्रताओं को एंजॉय करते हैं। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा लास्ट का क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, अपने वर्ड्स ऐड कीजिए, जरूरी नहीं है मेरे वर्ड ऐड करें आप। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज, दिस इज माय न्यू चैनल, इसे सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे, और तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय।